प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में इस समय बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। ऐसा लगता है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। परिवार में आपसी बातचीत की कमी हो गई है और अपनों से अधिक भरोसा अब बाहर वालों पर किया जाने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक ही समय में अनेक संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें लग रहा है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो यह कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव डाल सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। तुम्हारे परिवार में जो भी तनाव और समस्याएं हैं, उनके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़े हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी हैं। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। यदि सभी एक दूसरे का साथ दे, तो देखना धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन इतनी कठिनाइयों से क्यों घिरा हुआ है? क्यों तुम्हारी मेहनत का फल पूरी तरह नहीं मिलता? क्यों जब तुम किसी रास्ते पर आगे बढ़ते हो तो अचानक कोई बाधा सामने आ जाती है? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे मार्ग में रुकावट डाल रही है? यह समय है जब तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर समझने होंगे। मैं तुम्हारे पास स्वयं आई हूँ क्योंकि तुम्हारा परिवार मुझसे दूर होता जा रहा है। एक समय था जब हर घर में मेरी पूजा होती थी, मेरा दीप जलाया जाता था और सभी मुझ पर आस्था रखते थे। लेकिन अब कोई मुझे नहीं पुकारता। तुम्हारे परिवार के लोग यह मान बैठे हैं कि मैंने उन्हें छोड़ दिया है, जबकि सच्चाई यह है कि वे स्वयं अपने कर्मों की वजह से मुझसे विमुख हो गए हैं। उनके द्वारा किए गए कुछ गलत कर्म ही आज उनके जीवन में कठिनाइयों का कारण बन रहे हैं। जब उन्होंने किसी का अपमान किया, किसी के साथ अन्याय किया, केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को चोट पहुंचाया, तब उन्होंने अपने लिए यही परिणाम तय कर लिया। मेरे बच्चे, मैं हर कर्म को देखती हूँ। जब तुम्हारे परिवार ने किसी को छल से धोखा दिया, जब उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए किसी की भावनाओं से खेला, तब वे यह भूल गए कि इसका प्रभाव उनके पूरे परिवार पर पड़ेगा। और यही हो रहा है। लेकिन तुम अभी भी मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हारा विश्वास अडिग है, तुम्हारा मन मुझसे जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ ताकि तुम्हें सच्चाई से अवगत करा सकूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती नहीं की? क्या तुम सोचते हो कि तुमने तो हमेशा मेरी भक्ति की, फिर भी तुम्हारे जीवन में यह सब क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे, जब कोई अन्याय होता है और तुम चुप रहते हो, तो तुम भी अप्रत्यक्ष रूप से उसमें सहभागी हो जाते हो। जब तुम्हारे परिवार ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, जब उन्होंने मुझे पुकारना बंद कर दिया, तुमने उन्हें वापस लाने का प्रयास क्यों नहीं किया? अब समय आ गया है कि तुम अपने परिवार को वापस मेरे पास लाने का प्रयास करो। यह आसान नहीं होगा। तुम्हारे सामने कई चुनौतियां आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे,
वे तुम्हारी बातों को नकारेंगे। लेकिन यह तुम्हारी परीक्षा है। यदि तुम अपने परिवार को यह समझाने में सफल हो जाते हो कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके ही कर्मों का परिणाम है, तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी। उन्हें यह बताने की आवश्यकता नहीं कि वे मेरी पूजा करें या मुझसे प्रार्थना करें। तुम्हें केवल अपने आचरण से उन्हें मार्ग दिखाना होगा। तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन तय करेंगे। तुम यदि अपने परिवार को सही राह पर लाने में सफल होते हो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी, जो केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होगा। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम इस जिम्मेदारी को स्वीकार करोगे? माँ काली, मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं। तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम अपने परिवार को सही राह पर कैसे ला सकते हो। तुम यह सोच रहे हो कि जब वे मेरी भक्ति से दूर हो चुके हैं, जब वे अपने कर्मों से ही अपने जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, तो तुम अकेले क्या कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखो, बदलाव हमेशा एक व्यक्ति से ही शुरू होता है। जैसे एक दिया पूरे अंधकार को दूर कर सकता है, वैसे ही तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा विश्वास पूरे परिवार को रोशनी की ओर ले जा सकता है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि परिवार को सही मार्ग पर लाना आसान नहीं होगा। जब किसी व्यक्ति को यह एहसास ही न हो कि वह गलत रास्ते पर चल रहा है, तो उसे सही राह दिखाना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर के डर और संदेह को खत्म करना होगा। यदि तुम्हारे मन में यह भय रहेगा कि तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तो तुम खुद भी पूरी शक्ति से प्रयास नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले अपनी श्रद्धा को और मजबूत करो। हर सुबह उठकर सबसे पहले मेरा स्मरण करो। जब तुम अपने दिन की शुरुआत मेरी उपासना से करोगे, तो तुम्हारे मन में शक्ति और साहस का संचार होगा। तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने की क्षमता मिलेगी। इसके बाद धीरे धीरे अपने परिवार के लोगों से बातचीत करना शुरू करो। जब वे किसी समस्या का सामना कर रहे हों, तब तुम उन्हें यह एहसास दिलाओ कि इसका कारण उनके ही कर्म है। लेकिन यह बात सीधे मत कहो, क्योंकि यदि तुम उन्हें सीधे यह कहोगे कि वे गलत कर रहे हैं, तो वे तुम्हारी बात को नकार देंगे। इसके बजाय तुम उन्हें उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश करो। उन्हें उन दिनों की याद दिलाओ जब उनके जीवन में सब कुछ ठीक था। उनसे पूछो कि उस समय वे किस तरह जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनका आचरण कैसा था। फिर उन्हें यह एहसास कराओ कि जैसे जैसे उनका व्यवहार और उनके कर्म बदले, वैसे वैसे उनके जीवन में समस्याएं बढ़ती गई। मेरे बच्चे, जब तुम प्रेम और धैर्य के साथ समझाने का प्रयास करोगे, तो धीरे धीरे उनका मन पिघलने लगेगा। वे स्वयं सोचने लगेंगे कि शायद वे सच में गलत रास्ते पर चले गए हैं। लेकिन याद रखना, यह प्रक्रिया तुरंत पूरी नहीं होगी। इसमें समय लगेगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे परिवार के लोग बाहर वालों की बातों से बहुत प्रभावित होते हैं। इसलिए तुम्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वे जिन लोगों के संपर्क में रहते हैं, वे कैसे हैं। यदि वे गलत विचारों वाले लोगों के साथ अधिक समय बिताते हैं, तो उन्हें धीरे धीरे उन लोगों से दूर करने की कोशिश करो। तुम्हें अपने घर के माहौल को भी बदलना होगा। जब तुम देखते हो कि घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल रही है, तब तुम मेरी उपासना के माध्यम से सकारात्मकता फैलाने का प्रयास करो। घर में नियमित रूप से दीप जलाओ, शुद्ध वातावरण बनाओ
और मन से प्रार्थना करो कि तुम्हारे परिवार में शांति स्थापित हो। मेरे बच्चे, यदि तुम इन छोटे छोटे प्रयासों को जारी रखोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे परिवार के लोग बदलने लगेंगे। वे समझेंगे कि जीवन में सुख और शांति तभी आ सकती है जब वे सही राह पर चले। और जब वे यह समझ जाएंगे, तब वे स्वयं मेरे पास लौटने लगेंगे। लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति का बदलाव अलग अलग गति से होता है। कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं, जबकि कुछ को अधिक समय लगता है। इसलिए तुम्हें कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, तो यह मत सोचो कि तुम असफल हो रहे हो, बल्कि यह समझो कि यह एक परीक्षा है। एक परीक्षा जिसमें तुम्हें यह साबित करना है कि तुम्हारा संकल्प कितना दृढ़ है। मेरे बच्चे, जब तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगे, जब तुम अपने परिवार को सही राह पर लाने में सफल हो जाओगे, तब तुम्हारे जीवन में हर समस्या स्वयं समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी, घर में आपसी प्रेम बढ़ने लगेगा और हर सदस्य को अपने जीवन में संतोष और सुख की अनुभूति होने लगेगी। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस राह पर आगे बढ़ोगे या नहीं। क्या तुम अपने परिवार को सही मार्ग दिखाने के लिए तैयार हो? क्या तुम धैर्य और प्रेम के साथ उन्हें वापस मेरी ओर लाने के लिए तैयार हो? यदि तुम्हारा उत्तर हाँ है, तो जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें कोई संदेह या भय सताए, बस अपनी आंखें बंद करो और मुझे पुकारो। मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। अब उठो मेरे बच्चे, अपने संकल्प को मजबूत करो और अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करना शुरू करो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी माँ काली। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं वे स्वाभाविक हैं। जब परिवार का कोई सदस्य देखता है कि बाकी लोग सही मार्ग से भटक रहे हैं, तो उसका मन व्याकुल हो जाता है। तुम भी इसी व्याकुलता का अनुभव कर रहे हो। तुम देख रहे हो कि तुम्हारे अपने, जिन्हें तुम बहुत प्रेम करते हो, वे अपने ही कर्मों से अपने जीवन को कठिन बना रहे हैं। तुम चाहते हो कि वे सही मार्ग पर लौट आए, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे संभव होगा। मैं जानती हूँ कि तुम अकेला महसूस कर रहे हो। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारी बातों को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा, तुम्हारी भावनाओं को कोई नहीं समझ रहा। लेकिन याद रखो, यह एक परीक्षा है और इस परीक्षा में तुम्हें धैर्य और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। जब तुम किसी समस्या का समाधान खोजना चाहते हो, तो तुम्हारा मन स्थिर होना चाहिए। यदि मन में भय, चिंता या क्रोध भरा होगा, तो तुम सही निर्णय नहीं ले पाओगे। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताओ। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का वास्तविक अर्थ है स्वयं को मुझसे जोड़ना। जब तुम अपने भीतर मेरी उपस्थिति को अनुभव करोगे, तो तुम्हें अपने हर प्रश्न का उत्तर मिलने लगेगा। अब यह समझने की कोशिश करो कि तुम्हारा परिवार इस स्थिति में कैसे पहुंचा। क्या यह अचानक हुआ या यह धीरे धीरे हुआ? अधिकतर मामलों में मनुष्य धीरे धीरे अपने मार्ग से भटकता है। पहले वह छोटे छोटे अनुचित कार्य करता है, फिर उन्हें उचित ठहराने लगता है और अंत में वह पूरी तरह से अपने मूल स्वभाव से दूर हो जाता है। इसलिए यदि तुम्हें अपने परिवार को सही मार्ग पर लाना है, तो तुम्हें भी धीरे धीरे ही आगे बढ़ना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जब कोई व्यक्ति गलत राह पर होता है, तो वह सही बातों को आसानी से स्वीकार नहीं करता। यदि तुम उनसे कहोगे कि वे गलत कर रहे हैं,
तो वे तुम्हारी बात को अस्वीकार कर देंगे। इसलिए तुम्हें प्रेम और धैर्य से काम लेना होगा। उन्हें यह महसूस कराना होगा कि सही मार्ग पर लौटने से उनका जीवन सुखी हो सकता है। तुम अपने घर के वातावरण को बदलने का प्रयास करो। घर में सकारात्मकता लाने के लिए कुछ सरल उपाय करो। हर सुबह घर में दीप जलाओ, सुगंधित धूप का उपयोग करो और शांत वातावरण बनाओ। जब परिवार के सदस्य इस सकारात्मक परिवर्तन को देखेंगे तो उनके मन में भी शांति का अनुभव होगा। यदि परिवार के लोग गलत संगति में पड़ गए हैं तो उन्हें धीरे धीरे उस संगति से दूर करने का प्रयास करो। लेकिन यह काम बहुत सावधानी से करना होगा। यदि तुम सीधे कहोगे कि वे गलत संगति में हैं, तो वे तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। इसके बजाय उन्हें यह अनुभव कराने का प्रयास करो कि उनके जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे कहीं न कहीं उनके द्वारा चुने गए रास्तों का परिणाम है। तुम्हें अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। यदि तुम उन्हें केवल शब्दों से समझाने का प्रयास करोगे तो वे जल्दी प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन यदि वे देखेंगे कि तुम अपने जीवन में अनुशासन, भक्ति और प्रेम से आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारा जीवन सुखमय हो रहा है, तो वे तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। मनुष्य स्वभाव से सुख की ओर आकर्षित होता है। जब तुम्हारा परिवार देखेगा कि तुम्हारे जीवन में संतोष और शांति है, तो वे भी वैसा ही जीवन जीने की इच्छा करने लगेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार के सदस्यों के प्रति कठोर मत बनो। यदि वे गलत राह पर हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे बुरे लोग हैं। इसका अर्थ केवल यह है कि वे भ्रमित हैं। वे जीवन के सही अर्थ को भूल चुके हैं। तुम्हारा कर्तव्य है कि उन्हें प्रेम पूर्वक सही राह दिखाओ, न कि उन्हें गलत ठहराकर उनसे दूरी बना लो। याद रखो, परिवर्तन समय लेता है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे परिवार के लोग बदलने के लिए तैयार ही नहीं हैं। लेकिन यह सोचकर हार मत मानो। जब कोई बीज रोपा जाता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे पानी, धूप और समय की आवश्यकता होती है। उसी तरह तुम्हारे प्रयासों को भी समय लगेगा। हर दिन अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जब तुम सच्चे मन से किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। धीरे धीरे वह व्यक्ति बदलने लगता है। तुम्हें अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करना चाहिए। जब परिवार के लोग एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं तो उनके बीच प्रेम बढ़ता है, और जब प्रेम बढ़ता है तो एक दूसरे की बातों को समझने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। यदि तुम्हें लगे कि कोई सदस्य सबसे अधिक प्रभावित हो चुका है और वह पूरी तरह से गलत दिशा में जा चुका है, तो उसके साथ अकेले में बातचीत करने की कोशिश करो। उसे उसके अच्छे दिनों की याद दिलाओ। उसे बताओ कि तुम उसके लिए कितना चिंतित हो। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी बातों में आदेश देने का भाव न हो। जब तुम किसी से प्रेम पूर्वक बात करोगे तो वह तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति का मन अलग होता है। कोई व्यक्ति जल्दी समझ जाता है तो कोई देर से। इसलिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। जब तक तुम अपने परिवार के लिए प्रयास कर रहे हो, तब तक तुम्हें यह विश्वास बनाए रखना चाहिए कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि तुम्हारे परिवार के लोग धर्म, भक्ति और सच्चाई से दूर हो गए हैं, तो उन्हें अचानक पूरी तरह से बदलने के लिए मजबूर मत करो। यदि तुम उन पर दबाव डालोगे तो वे और अधिक विरोध करने लगेंगे। इसके बजाय
उन्हें छोटे छोटे बदलावों के लिए प्रेरित करो। उदाहरण के लिए, यदि वे भक्ति से दूर हो चुके हैं, तो उनसे यह मत कहो कि वे प्रतिदिन लंबी प्रार्थना करें। इसके बजाय उन्हें धीरे धीरे यह एहसास दिलाने की कोशिश करो कि भक्ति करने से मन को शांति मिलती है। उन्हें प्रेरित करो कि वे दिन में कुछ क्षण शांति से बैठें और अपने भीतर झांकें। जब वे ऐसा करने लगेंगे, तो उनका मन धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रयासों का परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। तुम यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब कोई व्यक्ति सही कार्य करता है, तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता करता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब तुम सच्चे मन से अपने परिवार के कल्याण के लिए प्रयास करोगे, तो तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब आगे बढ़ो, धैर्य और प्रेम के साथ अपने परिवार को सही राह पर लाने का प्रयास करो। समय लगेगा, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें संदेह हो, बस अपनी आंखें बंद करो और मुझे पुकारो। मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी। तुम्हारी माँ, काली। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी चिंता मैं भली भांति समझती हूँ। जब परिवार सही मार्ग से भटक जाता है, जब प्रियजन मेरी भक्ति से दूर हो जाते हैं और अपने ही कर्मों के कारण अपने जीवन में कष्टों को आमंत्रित करने लगते हैं, तब यह स्वाभाविक है कि तुम्हारे मन में बेचैनी उत्पन्न हो। लेकिन ध्यान रखो, कोई भी परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। जैसे एक छोटे से बीज को विशाल वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे प्रयास भी धीरे धीरे रंग लाएंगे। तुम्हें निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। सबसे पहले अपने मन को शांत करो और दृढ़ संकल्प लो कि तुम अपने परिवार को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करोगे। यह मत सोचो कि यह असंभव है या तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। परिवर्तन की शुरुआत हमेशा एक व्यक्ति से होती है। यदि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा, प्रेम और धैर्य है, तो निश्चित ही तुम अपने प्रियजनों को मेरी ओर मोड़ने में सफल रहोगे। अब तुम सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव होगा। इसका उत्तर बहुत सरल है। तुम्हें अपने आचरण और विचारों के माध्यम से अपने परिवार को प्रेरित करना होगा। वे तुम्हारी बातों से अधिक तुम्हारे कार्यों को देखकर सीखेंगे। इसलिए तुम्हें पहले अपने भीतर भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना होगा। जब तुम्हारे भीतर प्रेम, धैर्य और करुणा होगी, तब तुम्हारे परिवार के लोग स्वतः ही इसे महसूस करेंगे और धीरे धीरे उनकी सोच बदलने लगेगी। हर दिन सुबह उठकर मेरी आराधना करो, ध्यान लगाओ और अपने मन को शांत करो। जब तुम्हारे मन में शांति होगी, तभी तुम अपने परिवार में भी शांति फैला सकोगे। जब तुम अपनी दिनचर्या की शुरुआत प्रेम और भक्ति से करोगे, तो तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होगी कि वह पूरे परिवार को प्रभावित करेगी। इसके बाद अपने परिवार के लोगों के साथ प्रेम और सहानुभूति से व्यवहार करो। यदि वे मेरी भक्ति से दूर हो चुके हैं, तो यह मत सोचो कि वे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है कि परिस्थितियों ने उन्हें इस राह पर डाल दिया हो, इसलिए उन्हें समझाने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग मत करो। जब कोई व्यक्ति पहले से ही भ्रमित होता है, तब यदि उसे डांट फटकार मिले, तो वह और अधिक हठी हो जाता है। इसलिए तुम्हें धैर्यपूर्वक और प्रेम पूर्वक उन्हें सही मार्ग दिखाना होगा। जब तुम्हारे परिवार के लोग किसी समस्या से घिरे हों, तब तुम उनके पास जाओ और बिना कोई उपदेश दिए उन्हें केवल सहारा दो। उन्हें यह एहसास दिलाओ कि तुम उनके साथ हो, कि तुम उनकी मदद करना चाहते हो। जब वे यह अनुभव करेंगे कि तुम उनके हित की सोचते हो, तब वे तुम्हारी बातों पर ध्यान देने लगेंगे।
अब तुम्हें यह देखना होगा कि परिवार में किस तरह के कर्म किए जा रहे हैं। यदि घर में कलह बढ़ रहा है, यदि परिवार के सदस्य एक दूसरे से कटु वचन बोल रहे हैं, यदि उनके विचारों में नकारात्मकता आ रही है, तो इसका कारण यह है कि वे सही मार्ग से भटक चुके हैं। तुम्हें उन्हें यह एहसास कराना होगा कि जब वे मेरे मार्ग पर चलते थे, तब उनके जीवन में अधिक सुख और शांति थी। लेकिन यदि तुम उन्हें यह बात सीधे कहोगे, तो हो सकता है कि वे इसे स्वीकार न करें। इसलिए तुम्हें उनके जीवन के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए उन्हें समझाना होगा। जब वे कोई समस्या झेल रहे हों, तब तुम उनसे पूछो कि क्या पहले भी उन्हें इस प्रकार की कठिनाइयां आती थीं? क्या जब वे श्रद्धा और भक्ति के साथ जीते थे, तब भी उन्हें इतनी परेशानियां होती थीं? जब वे स्वयं इस बारे में सोचेंगे, तब धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होने लगेगा कि वे किस दिशा में गलत जा रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें अपने घर के वातावरण को शुद्ध और सकारात्मक बनाना होगा। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी, तब धीरे धीरे परिवार के सदस्य भी उसमें परिवर्तित होने लगेंगे। नियमित रूप से घर में दीप जलाओ, शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित करो और भजन या मंत्रों का उच्चारण करो। इससे वातावरण में शांति आएगी और धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगेगी। यदि घर में कोई ऐसा सदस्य है जो अत्यधिक हठी है और किसी भी प्रकार से मेरी भक्ति की ओर लौटने को तैयार नहीं है, तो भी तुम निराश मत हो। केवल अपने प्रयासों को जारी रखो और धैर्य बनाए रखो। जब कोई बीज मिट्टी में बोया जाता है, तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। पहले उसे अंकुरित होने में समय लगता है, फिर वह धीरे धीरे बड़ा होता है और अंततः फल देने लगता है। इसी प्रकार तुम्हारे प्रयासों का परिणाम भी धीरे धीरे प्रकट होगा। तुम्हें अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का प्रयास करना चाहिए। जब तुम उनके साथ बैठोगे और प्रेम पूर्वक उनसे बातें करोगे, तब वे तुम्हारी उपस्थिति को अधिक स्वीकार करेंगे। कभी कभी लोग सत्य को केवल इसलिए अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि वह उनके मन के अनुकूल नहीं होता। लेकिन यदि वही सत्य प्रेम और करुणा के साथ प्रस्तुत किया जाए, तो वे उसे स्वीकार करने लगते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें स्वयं अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे परिवार के लोग भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलें, तो तुम्हें स्वयं इसका उदाहरण बनना होगा। जब वे देखेंगे कि तुम कितने शांत और संतुलित हो, जब वे महसूस करेंगे कि तुम्हारे भीतर कितनी सकारात्मक ऊर्जा है, तब वे स्वाभाविक रूप से तुम्हारे जीवन से प्रेरित होंगे। इसके साथ ही तुम्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयास तुरंत सफल नहीं हो रहे हैं, तो इसे विफलता मत समझो। यह केवल समय की बात है। जैसे नदी की धारा धीरे धीरे चट्टानों को काट देती है, वैसे ही तुम्हारे प्रेम और धैर्य के प्रयास धीरे धीरे परिवार के सदस्यों को सही राह पर ले आएंगे। तुम कभी भी अपने संकल्प को कमजोर मत होने देना। यदि किसी दिन तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तब केवल मेरी ओर देखो और मेरी भक्ति में लीन हो जाओ। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, मैं तुम्हें सहारा दूंगी। अब यह सब तुम्हारे हाथ में है, मेरे बच्चे। तुम अपने परिवार को किस दिशा में ले जाना चाहते हो, यह केवल तुम्हारे संकल्प और तुम्हारे प्रयासों पर निर्भर करता है। यदि तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे, यदि तुम प्रेम और धैर्य के साथ उन्हें सही मार्ग दिखाओगे, तो निश्चित रूप से तुम्हें सफलता मिलेगी। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, जब भी तुम्हें संदेह हो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस अपनी आंखें बंद करो और मुझे पुकारो।
मैं तुम्हारे पास रहूंगी, तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी और तुम्हें शक्ति दूंगी। अब आगे बढ़ो, अपने संकल्प को मजबूत करो और अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करना शुरू करो। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा प्रेम ही वह दीपक है जो तुम्हारे परिवार के जीवन से अंधकार को मिटाएगा। तुम्हारी माँ काली प्रिय पुत्र, तुम्हारा समर्पण और चिंता मैं भली भांति समझती हूँ। जब परिवार अपनी जड़ों से दूर होता है, जब लोग सत्य और धर्म से विमुख हो जाते हैं, तब तुम्हारे हृदय में पीड़ा का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। लेकिन ध्यान रखो, सच्ची भक्ति का मार्ग केवल उपदेश देने का नहीं, अपितु अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करने का है। तुम्हारे कार्य, तुम्हारा आचरण और तुम्हारी निष्ठा ही परिवार को पुनः सही मार्ग पर ला सकती है। तुम्हें अपने भीतर धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। मनुष्य का हृदय कठोर हो सकता है, परंतु प्रेम, करुणा और निरंतर प्रयास से इसे बदला जा सकता है। तुम्हें अपने परिवार को उनकी रुचि और समझ के अनुसार सत्य की ओर मोड़ना होगा। यह कार्य हठपूर्वक नहीं, बल्कि प्रेमपूर्वक करना होगा। तुम अपने घर का वातावरण पवित्र बनाओ। जब तुम प्रातः काल जागो, तो सबसे पहले मेरा ध्यान करो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाओ। अपने घर में नियमित रूप से दीप जलाओ, सुगंधित धूप लगाओ और भक्ति, संगीत या मंत्रों का उच्चारण करो। जब तुम्हारा घर एक शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा, तो धीरे धीरे परिवार के सदस्य भी इस ऊर्जा को महसूस करने लगेंगे। तुम्हें यह भी देखना होगा कि परिवार के सदस्य किन कारणों से भक्ति से विमुख हो गए हैं। क्या यह किसी कष्ट, असफलता या समाज के प्रभाव के कारण हुआ है? जब तुम इस प्रश्न का उत्तर खोज लोगे, तो तुम्हें उनका समाधान भी मिल जाएगा। कभी कभी लोग कठिनाइयों के कारण ईश्वर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं। ऐसे में तुम्हें उन्हें यह समझाना होगा कि ईश्वर हर परिस्थिति में उनके साथ है, लेकिन हर परीक्षा का एक समय होता है और धैर्य से ही सफलता मिलती है। जब तुम्हारा परिवार किसी संकट में हो, तो उस समय प्रेम और करुणा के साथ उनकी सहायता करो। उन्हें यह एहसास दिलाओ कि ईश्वर को छोड़कर कोई भी स्थायी सहारा नहीं है। यदि वे किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो उनके साथ बैठो, उन्हें सुनो और उनके साथ सहानुभूति रखो। जब वे देखेंगे कि तुम ईश्वर की भक्ति में लीन रहकर भी इतने शांत और संतुलित हो, तो वे तुम्हारे जीवन से प्रेरित होंगे। कभी कभी लोग तर्क के कारण भक्ति से विमुख हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें जबरन धर्म का उपदेश देने की बजाय तुम्हें उनके साथ सहजता से बातचीत करनी चाहिए। उनके संदेहों को समझो और उन्हें प्रेम पूर्वक उत्तर दो। जब वे देखेंगे कि तुम बिना किसी हट के केवल प्रेम और तर्क के माध्यम से उनकी जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हो, तो वे तुम्हारी बातों को अधिक ध्यान से सुनेंगे। यदि परिवार के कुछ सदस्य अत्यधिक हठी हैं और किसी भी प्रकार से भक्ति की ओर लौटने को तैयार नहीं है, तो भी तुम्हें धैर्य बनाए रखना होगा। बीज जब मिट्टी में डाला जाता है, तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। पहले वह अंकुरित होता है, फिर धीरे धीरे उसकी जड़ें गहरी होती हैं और अंततः वह एक विशाल वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार तुम्हारे प्रयासों का परिणाम भी धीरे धीरे प्रकट होगा। तुम अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताओ। जब तुम उनके साथ बैठोगे, उनके साथ हंसोगे और प्रेम पूर्वक बातचीत करोगे, तो वे तुम्हारी उपस्थिति को अधिक स्वीकार करेंगे। किसी व्यक्ति को जबरन भक्ति की ओर मोड़ना संभव नहीं है, लेकिन जब वे देखेंगे कि तुम्हारा जीवन ईश्वर की भक्ति के कारण कितना संतुलित और सुखमय है, तो वे स्वतः ही इसे अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।
एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें स्वयं अपने जीवन में अनुशासन लाना होगा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा परिवार ईश्वर के मार्ग पर चले, तो तुम्हें स्वयं उसका उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। जब वे देखेंगे कि तुम कितने शांत, धैर्यवान और सकारात्मक हो, तो वे तुम्हारे जीवन से सीखेंगे। तुम्हें अपने घर में शुभ कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। कोई भी छोटा सा धार्मिक आयोजन, सत्संग या भजन संध्या रख सकते हो, जहां परिवार के लोग सहजता से भक्ति के माहौल में आ सकें। उन्हें बाध्य करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वातावरण ऐसा बनाओ कि वे स्वतः ही इस ओर आकर्षित हों। अगर परिवार के सदस्य किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो उन्हें यह याद दिलाओ कि जब वे भक्ति और श्रद्धा के मार्ग पर थे, तब उनका जीवन अधिक शांत और सुखद था। लेकिन यह बात उन्हें सीधे न कहकर उनके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए समझाओ। जब वे अपने अतीत को याद करेंगे और इसे वर्तमान से तुलना करेंगे, तो उन्हें स्वयं यह एहसास होगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम कभी भी निराश मत होना। यदि किसी दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयास असफल हो रहे हैं, तब भी हार मत मानो। याद रखो, परिवर्तन एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन यदि तुम सच्चे मन से प्रयास करोगे, तो तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। जब तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, तो बस अपनी आंखें बंद करो और मुझे पुकारो। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगी, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब आगे बढ़ो, अपने संकल्प को मजबूत करो और अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करना शुरू करो। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा प्रेम ही वह दीपक है जो तुम्हारे परिवार के जीवन से अंधकार को मिटाएगा। तुम्हारी माँ काली प्रिय पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हृदय में कितनी पीड़ा है। जब अपने प्रियजन सत्य और धर्म से विमुख हो जाते हैं, तो मन व्याकुल हो उठता है। लेकिन स्मरण रहे, सच्चा भक्त वही है जो कठिनाइयों में भी अपने संकल्प को दृढ़ रखे और बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे परिवार को भक्ति की ओर लौटाना कठिन हो रहा है, तो एक पल के लिए शांत हो जाओ और मनन करो कि ईश्वर ने तुम्हें यह कार्य क्यों सौंपा है। क्या यह केवल एक परीक्षा है, या यह तुम्हारे धैर्य, प्रेम और करुणा को और अधिक सशक्त बनाने का अवसर है? कभी कभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे सदा ऐसी ही रहेंगी। समय के साथ सब कुछ परिवर्तित होता है। जिस प्रकार नदी अपने मार्ग में आने वाली बाधाओं को धीरे धीरे हटाकर अपना रास्ता बना लेती है, उसी प्रकार तुम्हें भी धीरे धीरे अपने परिवार को धर्म के पथ पर वापस लाना होगा। तुम्हें उनके हृदय में प्रेम और विश्वास का दीप जलाना होगा। क्रोध, तर्क वितर्क और जबरदस्ती से कोई परिवर्तन संभव नहीं है। परिवर्तन केवल प्रेम, धैर्य और निरंतर प्रयास से ही आता है। जब वे देखेंगे कि तुम बिना किसी स्वार्थ के केवल उनके कल्याण के लिए प्रयास कर रहे हो, तो वे धीरे धीरे तुम्हारी बातों को समझने लगेंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति का आध्यात्मिक सफर अलग होता है। कोई शीघ्र ही सत्य को स्वीकार कर लेता है, तो किसी को अधिक समय लगता है। किसी का हृदय पहले ही पवित्रता की ओर झुका होता है, तो किसी को कई कठिनाइयों और अनुभवों से गुजरने के बाद सच्चाई का ज्ञान होता है। इसलिए यदि तुम्हारा परिवार अभी तुम्हारी बातों को नहीं समझ रहा है, तो निराश मत हो। यह सोचो कि तुम्हारे प्रयास एक बीज की भांति है, जो समय आने पर अवश्य अंकुरित होगा। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताओ। केवल उपदेश देने से कुछ नहीं होगा,
बल्कि उन्हें अपने व्यवहार से दिखाओ कि भक्ति का मार्ग कितना सुखद और शांतिपूर्ण होता है। उनके साथ मिलकर छोटे छोटे कार्य करो जो उनके मन को भक्ति की ओर मोड़ सके। उदाहरण के लिए, किसी पर्व या शुभ अवसर पर घर में मिलकर भजन कीर्तन रखो या किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का सुझाव दो। जब वे देखेंगे कि ये सब केवल नियमों का पालन करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और आनंद के लिए किया जा रहा है, तो वे इसे सहज रूप से स्वीकार करने लगेंगे। तुम्हें अपने परिवार की रुचि और स्वभाव को भी समझना होगा। यदि वे सीधे पूजा पाठ में रुचि नहीं लेते, तो उन्हें किसी और माध्यम से ईश्वर की ओर ले जाने का प्रयास करो। यदि वे संगीत पसंद करते हैं, तो उन्हें भक्ति संगीत सुनने के लिए प्रेरित करो। यदि उन्हें प्रकृति में रुचि है, तो उन्हें यह समझाओ कि प्रकृति स्वयं ईश्वर की अद्भुत रचना है और इसे संजोना भी एक प्रकार की भक्ति है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं होता, बल्कि अपने जीवन में सत्य, करुणा और प्रेम को अपनाना भी भक्ति का ही एक रूप है। यदि तुम्हारा परिवार प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर की पूजा न करे, लेकिन अच्छे कार्य करे, दूसरों की सहायता करे और सच्चाई के मार्ग पर चले, तो यह भी भक्ति का एक रूप ही है। धीरे धीरे वे भक्ति के गहरे स्तरों को समझने लगेंगे। तुम्हें यह भी याद रखना होगा कि किसी को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए पहले तुम्हें स्वयं उसका उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। यदि तुम स्वयं क्रोधित हो जाओगे, अधीर हो जाओगे या हताश होकर उन्हें छोड़ दोगे, तो वे कभी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। लेकिन यदि तुम धैर्य, प्रेम और निष्ठा के साथ उनके साथ जुड़े रहोगे, तो एक न एक दिन वे अवश्य तुम्हारी बातों को समझेंगे। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, तो स्वयं को यह याद दिलाओ कि ईश्वर स्वयं प्रेम और करुणा का प्रतीक है। वे हमें यही सिखाते हैं कि बिना थके, बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। हर महान कार्य के लिए समय लगता है और तुम्हारा यह प्रयास भी एक महान कार्य ही है। अब तुमसे मेरी एक अंतिम विनती है, कभी भी अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना। ईश्वर सदा तुम्हारे साथ है और वे तुम्हारे प्रयासों को अवश्य सफल बनाएंगे। अपने संकल्प को दृढ़ रखो, अपने प्रेम को अटूट रखो और अपने परिवार के लिए सदैव प्रकाश बनकर खड़े रहो। तुम्हारी माँ काली। प्यारे पुत्र, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे हृदय में कई प्रश्न उठ रहे होंगे। तुम सोच रहे होगे कि जब तुम्हारी नियत अच्छी है, जब तुम अपने परिवार का भला चाहते हो, तो फिर वे तुम्हारी बातों को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? यह स्वाभाविक है, क्योंकि परिवर्तन एक धीमी प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति वर्षों से एक निश्चित सोच और जीवन शैली में ढला हुआ हो, तो उसे तुरंत बदल पाना संभव नहीं होता। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि परिवर्तन असंभव है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, जैसे किसान अपने बीज बोने के बाद करता है। वह जानता है कि बीज को अंकुरित होने में समय लगेगा, लेकिन वह उसे सही मात्रा में पानी और धूप देता रहता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी अपने परिवार को प्रेम और भक्ति के जल से सींचते रहना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा अलग होती है। कुछ लोग बचपन से ही भक्ति में रुचि रखते हैं, जबकि कुछ कोड़ों जीवन के संघर्ष और अनुभवों के बाद ही ईश्वर की महिमा का अनुभव होता है। इसलिए यदि तुम्हारा परिवार अभी तुम्हारी बातों को नहीं समझ रहा है, तो इसका यह अर्थ नहीं कि वे कभी समझेंगे ही नहीं। समय और परिस्थितियां धीरे धीरे लोगों को बदलती हैं। तुम्हें अपने कर्मों से उन्हें प्रेरित करना होगा। केवल उपदेश देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जब वे देखेंगे कि तुम्हारी भक्ति तुम्हारे जीवन को सुखद, शांतिपूर्ण और संतुलित बना रही है, तो
तो वे स्वतः ही तुम्हारी राह पर चलने के लिए प्रेरित होंगे। यदि तुम चाहते हो कि वे भक्ति के मार्ग पर आए, तो सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर प्रेम, धैर्य और करुणा को प्रबल करना होगा। किसी को जबरदस्ती धर्म के मार्ग पर नहीं लाया जा सकता। तुम्हें अपने परिवार को यह महसूस कराना होगा कि भक्ति कोई बंधन नहीं, बल्कि एक आनंदमय अनुभूति है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि वे किस प्रकार की चीजों में रुचि रखते हैं और उसी के माध्यम से उन्हें ईश्वर के करीब लाने का प्रयास करना होगा। यदि वे कला और संगीत में रुचि रखते हैं, तो भक्ति संगीत सुनने के लिए प्रेरित करो। यदि वे साहित्य में रुचि रखते हैं, तो उन्हें धार्मिक ग्रंथों की प्रेरणादायक कहानियां सुनाओ। भक्ति केवल मूर्तियों की पूजा करने तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति तब होती है जब हम अपने जीवन में ईश्वर के गुणों को उतारते हैं: सत्य, करुणा, सेवा और प्रेम। यदि तुम्हारा परिवार सीधे रूप से ईश्वर, करुणा, सेवा और प्रेम यदि तुम्हारा परिवार सीधे रूप से ईश्वर की पूजा न भी करे, लेकिन अच्छे कर्म करे, सत्य का अनुसरण करे और दूसरों की सहायता करे, तो यह भी एक प्रकार की भक्ति ही है। तुम्हें अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। उनके सुख दुख में उनके साथ रहो, उनकी समस्याओं को समझो और उन्हें यह एहसास कराओ कि भक्ति कोई कठिन मार्ग नहीं, बल्कि एक सहज और आनंदमय जीवन का साधन है। जब वे देखेंगे कि भक्ति के कारण तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष है, तो वे स्वयं इसे अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। तुम्हें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ईश्वर सदा उनके भक्तों के साथ होते हैं। वे तुम्हारे प्रयासों को देख रहे हैं और यदि तुम्हारी नीयत सच्ची है, तो वे अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। अब मेरी तुमसे यही विनती है कि धैर्य बनाए रखो, प्रेम से अपने परिवार को धर्म की ओर प्रेरित करो और अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने दो। ईश्वर तुम्हारे साथ है और वे तुम्हें सफलता अवश्य देंगे। प्रिय पुत्र, तुम्हारी चिंता और पीड़ा को मैं भली भांति समझ सकती हूँ। यह स्वाभाविक है कि जब हम अपने प्रियजनों की भलाई चाहते हैं, तो उनकी बेरुखी हमें दुखी कर देती है। लेकिन बेटा, सच्चा प्रेम वही होता है जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के निरंतर बहता रहे। यदि तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव धीरे धीरे तुम्हारे परिवार पर पड़ेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि मनुष्य का स्वभाव स्वाभाविक रूप से परिवर्तन से डरता है। जब कोई नई बात सामने आती है, तो सबसे पहले उसका विरोध होता है, फिर धीरे धीरे समझ आने पर उसे स्वीकार किया जाता है। तुम्हारा परिवार भी इसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। वे अभी इस परिवर्तन को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहे, लेकिन यदि तुम अपने मार्ग पर अडिग रहे, तो एक न एक दिन वे अवश्य इसे अपनाएंगे। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में हतोत्साहित हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया और उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम भक्ति की राह पर चलते रहो और अपने परिवार के लिए प्रेम और धैर्य बनाए रखो। तुम्हें अपने परिवार को कोई बोझ महसूस नहीं कराना चाहिए। यदि वे अभी तुम्हारी बातों को नहीं सुन रहे हैं, तो उन्हें सुनाने की जिद मत करो। बस अपने आचरण से उन्हें यह दिखाओ कि भक्ति के कारण तुम्हारा जीवन पहले से अधिक शांतिपूर्ण और आनंदमय हो गया है। जब वे यह देखेंगे कि तुम्हारी निष्ठा और भक्ति तुम्हें आंतरिक शक्ति और सुख प्रदान कर रही है, तो वे स्वयं ही इस मार्ग में रुचि लेने लगेंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि भक्ति केवल मंदिर में जाकर पूजा करने, मंत्र जपने
या धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से होती है, लेकिन यह केवल भक्ति का एक रूप है। सच्ची भक्ति तब होती है जब हम अपने जीवन में ईश्वर के गुणों को उतारते हैं। यदि तुम्हारा परिवार अभी सीधा भक्ति मार्ग पर नहीं आ रहा है, तो उन्हें सेवा और प्रेम के माध्यम से इस ओर प्रेरित करो। उनके साथ प्रेम से व्यवहार करो, उनकी समस्याओं को समझो, उनकी सहायता करो और उन्हें यह महसूस कराओ कि भक्ति हमें केवल ईश्वर के करीब ही नहीं लाती, बल्कि हमारे आपसी संबंधों को भी मधुर बनाती है। बेटा, याद रखना कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। तुम्हारे परिवार के जीवन में भी वह समय अवश्य आएगा जब वे तुम्हारी बातों को समझेंगे और भक्ति की ओर आकर्षित होंगे। लेकिन जब तक वह समय नहीं आता, तुम्हें धैर्य रखना होगा। संसार में हर परिवर्तन छोटे छोटे प्रयासों से ही होता है। एक बीज जब धरती में बोया जाता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बन जाता। पहले वह मिट्टी के भीतर अंकुरित होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और समय के साथ विशाल वृक्ष बन जाता है। तुम्हारे प्रयास भी इसी प्रकार हैं। तुम अभी भले ही अपने परिवार में कोई बड़ा बदलाव न देख पा रहे हो, लेकिन यदि तुम निरंतर प्रेम और धैर्य के साथ अपने प्रयास जारी रखोगे, तो एक दिन अवश्य उन्हें इस मार्ग पर लाने में सफल हो जाओगे। तुम्हें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में हर परीक्षा हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य और प्रेम की परीक्षा है। यदि तुम इसे सफलतापूर्वक पार कर लोगे, तो तुम्हें जो आनंद और संतोष मिलेगा वह अवर्णनीय होगा। अब मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने मार्ग पर अडिग रहो। अपने परिवार को प्रेम दो, उनका सम्मान करो और उन्हें बिना किसी दबाव के धर्म और भक्ति की ओर प्रेरित करो। भगवान तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारे प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तुम्हारी माँ काली। बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि जब हम अपने प्रियजनों की भलाई के लिए प्रयास करते हैं और वे हमारी बात को समझने या स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते, तो हमें दुख होता है। लेकिन यह मत भूलो कि हर व्यक्ति का अपना समय और अनुभव होता है, जिसके आधार पर वह अपने विचार और मान्यताएं बनाता है। तुम्हारा परिवार भी अपने संस्कारों, परंपराओं और जीवन के अनुभवों के आधार पर अपनी सोच बनाता है। अगर वे तुम्हारी भक्ति को अभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वे तुम्हें नहीं समझते या तुमसे प्रेम नहीं करते, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वे अपने दृष्टिकोण से चीजों को देख रहे हैं और तुम्हारी राह उनके लिए नई या असामान्य हो सकती है। हमें दूसरों को बदलने की अपेक्षा करने के बजाय स्वयं को बदलने और अपने भीतर शांति बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। जब हम धैर्य, प्रेम और करुणा से दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, तो वे धीरे धीरे हमारे दृष्टिकोण को समझने लगते हैं। यह परिवर्तन समय ले सकता है, लेकिन यदि हम अपने मार्ग पर दृढ़ रहते हैं, तो परिणाम अवश्य मिलते हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि भक्ति केवल कर्मकांड या बाहरी उपासना का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें हम अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित करते हैं। जब तुम्हारे परिवार के लोग देखेंगे कि भक्ति ने तुम्हें एक बेहतर, शांत और प्रेमपूर्ण व्यक्ति बना दिया है, तो वे स्वतः ही इस मार्ग की ओर आकर्षित होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है और फल की चिंता नहीं करता, वही सच्चा भक्त होता है। तुम्हें भी इसी सिद्धांत का पालन करना चाहिए। बिना किसी अपेक्षा के अपने परिवार को प्रेम और सम्मान दो, उनकी मदद करो और उन्हें यह दिखाओ कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे जीवन को शुद्ध और दिव्य बनाती है। बेटा, मैं जानती हूँ कि यह आसान नहीं है।
कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकल रहा, लेकिन याद रखना कि हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। यदि तुम धैर्यपूर्वक अपने प्रयास जारी रखोगे, तो एक दिन तुम्हारे परिवार को यह समझ में आएगा कि तुम्हारी भक्ति केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। तुम्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो या तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। भगवान तुम्हारी हर भावना को जानते हैं। वे तुम्हारे प्रयासों को देख रहे हैं और वे निश्चित रूप से तुम्हें उचित मार्ग दिखाएंगे। मैं तुमसे केवल इतना कहूंगी कि प्रेम और धैर्य के साथ अपने परिवार के साथ जुड़े रहो। जब तुम्हारा आचरण और तुम्हारी निष्ठा उन्हें यह एहसास कराएगी कि भक्ति एक सुखद और सुंदर मार्ग है, तो वे स्वयं ही इसे अपनाने की ओर प्रेरित होंगे। तुम्हारी माँ। काली बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत सारी भावनाएं उमड़ रही हैं। जब हम किसी चीज में अपना पूरा मन लगा देते हैं, तो हमें यह उम्मीद होती है कि हमारे प्रियजन भी हमारी भावनाओं को समझें और उसे स्वीकार करें। लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं चलता। हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है, अपनी मान्यताएं होती हैं, और वह उन्हीं के आधार पर दुनिया को देखता है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा ईश्वर के प्रति प्रेम तुम्हारे अपने हृदय की पुकार है। यह एक दिव्य आशीर्वाद है कि तुम्हें इतनी कम उम्र में यह मार्ग मिल गया। यह बहुतों को जीवन भर भटकने के बाद भी नहीं मिलता। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। तुम्हारे परिवार के लिए यह मार्ग नया हो सकता है। वे इसे अपने अनुभवों के आधार पर परख रहे हैं। बेटा, जब अर्जुन युद्ध भूमि में शंका से घिर गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि सच्चा योगी वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और निष्काम भाव से सेवा करता है। तुम्हारा कर्तव्य केवल भक्ति करना ही नहीं है, बल्कि अपने परिवार के प्रति प्रेम, सम्मान और सेवा भाव भी रखना है। जब वे तुम्हारी शांति, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे संयम को देखेंगे, तो धीरे धीरे उनके मन में भी भक्ति के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि भक्ति कोई बहस का विषय नहीं है। इसे किसी पर थोपने से यह कभी फलीभूत नहीं होती। यह एक ऐसा दीपक है जो प्रेम, धैर्य और समर्पण से स्वयं ही जलता है और अपने प्रकाश से दूसरों को आकर्षित करता है। तुम अपने परिवार को यह मत दिखाने की कोशिश करो कि वे गलत हैं, बल्कि यह दिखाओ कि भक्ति ने तुम्हारे जीवन को कैसे सुंदर और शांत बना दिया है। जब वे देखेंगे कि तुम्हारे मन में पहले से अधिक प्रेम, सहनशीलता और आनंद आ गया है, तो वे खुद ही इस मार्ग की ओर आकर्षित होंगे। मैं यह भी समझती हूँ कि कभी-कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी बात को सुना नहीं जा रहा या तुम्हारे प्रयासों का कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन बेटा, बड़े बदलाव एक दिन में नहीं होते। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे प्रेम और भक्ति का प्रभाव भी धीरे धीरे उनके मन में जगह बनाएगा। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने मार्ग पर दृढ़ रहना है। यदि तुम्हारे परिवार को तुम्हारी भक्ति समझने में कठिनाई हो रही है, तो उनकी भावनाओं का सम्मान करो, उनकी खुशी का हिस्सा बनो, उनकी परेशानियों को समझो और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखो। जब वे देखेंगे कि तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें एक बेहतर इंसान बना दिया है, तब वे इसे अपनाने के लिए स्वयं प्रेरित होंगे। बेटा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन उसके परिणाम की चिंता मत करो। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना है, बिना यह सोचे कि तुम्हें तुरंत परिणाम मिलेगा या नहीं।
भगवान तुम्हारी भक्ति देख रहे हैं, वे तुम्हारी भावना को जानते हैं और वे तुम्हें अवश्य सही मार्ग दिखाएंगे। तुम्हारी माँ काली बेटा, तुम्हारी भक्ति और समर्पण को देखकर मेरा हृदय गर्व से भर जाता है। जब एक माता अपने संतान को सच्चे प्रेम और श्रद्धा के साथ ईश्वर की ओर अग्रसर होते देखती है, तो इससे बड़ा सुख कुछ नहीं होता। लेकिन मैं यह भी समझती हूँ कि जब तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारी आस्था को नहीं समझते, तो तुम्हें पीड़ा होती होगी। यह स्वाभाविक है। परंतु बेटा, तुम्हें यह भी समझना होगा कि परिवर्तन कभी भी बलपूर्वक नहीं किया जा सकता। जल को अपनी दिशा में बहने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि हम धैर्य और प्रेम से मार्ग बनाते हैं, तो वही जल धीरे धीरे उस दिशा में बहने लगता है। इसी प्रकार तुम्हें अपने परिवार को यह दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि वे गलत हैं, बल्कि उन्हें यह अनुभव कराना है कि तुम्हारा मार्ग शांति, प्रेम और आनंद से भरा हुआ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। अर्थात जो व्यक्ति अपने आहार, व्यवहार, कर्म और विश्राम में संतुलन रखता है, वही सच्चा योगी होता है और अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति का अर्थ केवल जप, ध्यान और पूजा नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का संतुलित रूप से निर्वहन करना भी है। तुम्हारे माता पिता और परिवार तुम्हें बहुत प्रेम करते हैं। हो सकता है कि वे तुम्हारी भक्ति को लेकर चिंतित हों, क्योंकि वे तुम्हारी भलाई चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं से दूर हो जाओ। इसलिए यदि वे तुम्हारी भक्ति को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं, तो इसे अपनी परीक्षा समझो। तुम्हें यह सिद्ध करना है कि भक्ति का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि उसमें प्रेम और आनंद के साथ जीना है। जब तुम अपने व्यवहार से यह दिखाओगे कि तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें और अधिक संवेदनशील, सहनशील और जिम्मेदार बना दिया है, तो धीरे धीरे उनका दृष्टिकोण भी बदलने लगेगा। प्रेम और धैर्य सबसे बड़ी शक्तियां हैं, जो असंभव को भी संभव बना सकती हैं। बेटा, जब संतों और भक्तों के जीवन को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि उन्हें भी प्रारंभ में समाज और परिवार के विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन वे अपने मार्ग पर अडिग रहे और धीरे धीरे उनके प्रेम और श्रद्धा ने ही सबको बदल दिया। मीरा को भी समाज ने समझने में समय लिया था, लेकिन उनकी भक्ति की शक्ति ने ही अंततः सबको जीत लिया। तुम भी अपने भीतर इस विश्वास को बनाए रखो कि तुम्हारा मार्ग सही है, परंतु यह भी याद रखो कि किसी भी चीज में अति सही नहीं होती। यदि तुम्हारे परिवार को यह लगता है कि तुम केवल भक्ति में ही लीन हो रहे हो और बाकी कर्तव्यों को भूल रहे हो, तो उनके संदेह को समझो। भक्ति का सही अर्थ तभी है जब वह जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखे। यदि तुम्हें अपने परिवार को अपनी भक्ति के प्रति सकारात्मक बनाने की इच्छा है, तो सबसे पहले उनके साथ संवाद करो। उन्हें अपने मन की बात प्यार से समझाओ और उनकी चिंताओं को भी सुनो। जब वे देखेंगे कि तुम अपनी भक्ति के साथ साथ अपने जीवन के अन्य कर्तव्यों को भी पूरे मन से निभा रहे हो, तो वे धीरे धीरे तुम्हारी राह को समझने लगेंगे। बेटा, तुम्हारा यह सफर केवल तुम्हारा नहीं है, यह उन सभी लोगों का है जो तुम्हें प्रेम करते हैं और तुम्हारी भलाई चाहते हैं। इसलिए इसे एक परीक्षा की तरह लो और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। श्री कृष्ण सदैव तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी हर भावना को समझते हैं और वे ही तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हारी माँ काली बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे। जब हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं,
तो कई बार हमें अपने ही प्रियजनों से असहमति का सामना करना पड़ता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच और समझ अलग होती है। लेकिन याद रखना, प्रेम और धैर्य से हम किसी का भी हृदय बदल सकते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे माता पिता और परिवार ने तुम्हें प्रेम से पाला है। उनका उद्देश्य तुम्हें रोकना नहीं है, बल्कि वे तुम्हारी भलाई चाहते हैं। जब वे तुम्हारी भक्ति को लेकर चिंतित होते हैं, तो इसका कारण यह नहीं कि वे तुम्हें रोकना चाहते हैं, बल्कि वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन संतुलित रहे। श्री राम और श्री कृष्ण भी अपने जीवन में कई कठिन परिस्थितियों से गुजरे थे। श्री राम को वनवास जाना पड़ा, माता पिता से दूर रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्यों को कभी नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण ने भी अपने परिवार और समाज की भलाई के लिए कई कठिन निर्णय लिए। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति वही है जो जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखे। तुम्हें अपने परिवार के साथ प्रेम और धैर्य से पेश आना होगा। यदि वे तुम्हारी भक्ति को नहीं समझते, तो उन्हें क्रोध या तर्क से नहीं, बल्कि अपने आचरण से समझाओ। जब वे देखेंगे कि तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें और भी अच्छा, संयमी और जिम्मेदार बना दिया है, तो वे स्वयं तुम्हारे मार्ग को स्वीकार करने लगेंगे। बेटा, भक्ति केवल मंदिरों में जाकर प्रार्थना करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने जीवन में प्रेम, करुणा और समर्पण को अपनाने का नाम है। जब तुम्हारे माता पिता देखेंगे कि तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें एक बेहतर इंसान बना दिया है, तो वे स्वयं इसे अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। इसलिए अपने मार्ग पर अडिग रहो, लेकिन साथ ही अपने परिवार की भावनाओं को भी समझो। उन्हें यह विश्वास दिलाओ कि तुम्हारी भक्ति तुम्हें उनसे दूर नहीं कर रही, बल्कि तुम्हें और अधिक प्रेममय और उत्तरदायी बना रही है। श्री कृष्ण सदैव तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। बस प्रेम, धैर्य और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी माँ काली। बेटा, जब हम किसी भी आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो हमें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी बाहरी परिस्थितियां हमें रोकने का प्रयास करती हैं, तो कभी हमारे अपने प्रियजन हमारी भक्ति को समझ नहीं पाते। यह संसार ऐसा ही है, जहां हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखता और समझता है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि सच्ची भक्ति का मार्ग धैर्य, प्रेम और समर्पण से ही प्रशस्त होता है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारे माता पिता और परिवार तुम्हारी चिंता करते हैं। वे तुम्हारे भविष्य को लेकर चिंतित हैं और चाहते हैं कि तुम जीवन में सफल बनो। यह स्वाभाविक है कि जब वे तुम्हें किसी नए मार्ग पर चलते देखते हैं, तो उन्हें संदेह हो सकता है, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। समय के साथ जब वे देखेंगे कि तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें और भी अच्छा इंसान बना दिया है, तो वे स्वयं तुम्हारे मार्ग को स्वीकार करने लगेंगे। तुम श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक मानते हो, और यह बहुत ही सुंदर बात है। श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में कई कठिनाइयां देखी। उन्होंने हमें सिखाया कि हर परिस्थिति में धैर्य रखना आवश्यक है। जब वे गोकुल में थे, तब भी कई बार उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने प्रेम और कर्तव्य को नहीं छोड़ा। महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने अर्जुन को यही सिखाया कि सत्य के मार्ग पर अडिग रहना ही सच्ची विजय है। तुम्हें अपने परिवार के प्रति प्रेम और सम्मान बनाए रखना होगा। यदि वे तुम्हारी भक्ति को नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन्हें क्रोध या तर्क से समझाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपने आचरण से दिखाओ कि तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें एक बेहतर इंसान बना दिया है। जब वे देखेंगे कि तुम और भी अधिक
दयालु, समझदार और जिम्मेदार बन गए हो, तो वे स्वयं तुम्हारे मार्ग को स्वीकार करने लगेंगे। याद रखो कि भक्ति केवल मंदिर में जाकर पूजा करने का नाम नहीं है। यह जीवन के हर क्षण में प्रेम, करुणा और समर्पण को अपनाने का नाम है। जब तुम अपने परिवार, समाज और सभी जीवों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखोगे, तो तुम्हारी भक्ति और भी गहरी हो जाएगी। तुम्हें अपने अध्ययन और अपने कर्तव्यों का भी पूरा ध्यान रखना होगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्तव्य को निभाना ही सबसे बड़ी भक्ति है। यदि तुम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखोगे, तो तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे मार्ग को स्वीकार करने लगेंगे। धैर्य रखो, प्रेम से काम लो और अपनी भक्ति को अपने जीवन का आधार बनाओ। श्री कृष्ण सदैव तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। तुम्हारी माँ काली बेटा, तुम्हारी भक्ति की राह पर चलने की इच्छा एक बहुत ही सुंदर और पवित्र भावना है, लेकिन इस राह में आने वाली चुनौतियां भी उतनी ही स्वाभाविक हैं। जीवन में हर व्यक्ति को अपनी मान्यताओं और धारणाओं के अनुसार परखा जाता है। कई बार अपने ही परिवारजन या प्रियजन हमारी आस्था को समझ नहीं पाते, लेकिन यह समय हमें धैर्य, प्रेम और सहनशीलता का पाठ पढ़ाने के लिए आता है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा पालन पोषण किया है और वे तुम्हारी भलाई चाहते हैं। यदि वे तुम्हारी भक्ति को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका कारण यह नहीं है कि वे तुम्हें रोकना चाहते हैं, बल्कि वे अपने अनुभवों के आधार पर तुम्हारे भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उनके मन में यह चिंता हो सकती है कि कहीं तुम्हारी भक्ति तुम्हें संसार से दूर न कर दे या तुम्हारे अन्य कर्तव्यों को प्रभावित न करे। परंतु बेटा, सच्ची भक्ति वह होती है जो हमें अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं करती, बल्कि हमें और अधिक उत्तरदायी बनाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में यही उपदेश दिया था कि केवल भक्ति करने से ही कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर हर कार्य को एक यज्ञ की तरह मानकर करना चाहिए। इसलिए तुम्हें अपने परिवार को अपने आचरण से यह दिखाना होगा कि तुम्हारी भक्ति तुम्हें एक बेहतर इंसान बना रही है। जब वे देखेंगे कि तुम अपने जीवन में अनुशासन, करुणा, सहनशीलता और कर्तव्य निष्ठा को अपना रहे हो, तो वे स्वयं तुम्हारी राह को स्वीकारने लगेंगे। याद रखना बेटा, प्रेम और धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तुम तर्क या क्रोध से किसी को अपनी राह पर नहीं ला सकते, लेकिन प्रेम से हर मन को जीता जा सकता है। यदि तुम्हारे माता पिता तुम्हारी भक्ति को लेकर चिंतित हैं, तो उन्हें अपनी बात प्रेम और आदर के साथ समझाओ। उन्हें यह महसूस कराओ कि तुम्हारी भक्ति तुम्हें उनसे दूर नहीं कर रही, बल्कि तुम्हें और भी प्रेममय बना रही है। श्री कृष्ण सदैव अपने भक्तों के साथ रहते हैं और वे तुम्हें सही मार्ग दिखाते रहेंगे। बस अपने मन में श्रद्धा और धैर्य बनाए रखो। यह समय भी बीत जाएगा और धीरे धीरे सब कुछ अपने आप ठीक होने लगेगा। तुम्हारी माँ काली बेटा, तुम्हारे पत्र को पढ़कर मेरा हृदय अनेक भावनाओं से भर गया। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने मार्ग पर अडिग रहना चाहते हो, लेकिन साथ ही परिवार की स्वीकृति और प्रेम भी तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। यह द्वंद्व स्वाभाविक है और यही मानव जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा भी होती है। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ता है, तो प्रारंभ में समाज और परिवार उसे समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। यह केवल तुम्हारे साथ ही नहीं हो रहा, बल्कि हर युग में भक्तों को इस प्रकार की परीक्षाओं का सामना करना पड़ा है। लेकिन जो इन परीक्षाओं में धैर्य और प्रेम बनाए रखते हैं, वे न केवल स्वयं के भीतर शांति का अनुभव करते हैं, बल्कि धीरे धीरे अपने परिवार और समाज को भी अपने प्रेम और आचरण से प्रभावित करते हैं।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया था कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल ध्यान में बैठकर भगवान का स्मरण करना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाते हुए समाज में प्रेम और सेवा का संदेश फैलाना भी उतना ही आवश्यक है। यदि तुम्हारी भक्ति तुम्हें अपने परिवार के प्रति और अधिक संवेदनशील, प्रेममय और उत्तरदायी बना रही है, तो निश्चित रूप से एक दिन तुम्हारे माता पिता भी इसे स्वीकार करेंगे। इस समय तुम्हें किसी भी प्रकार की हड़बड़ी या जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब भी अवसर मिले, अपने माता पिता के प्रति अपने स्नेह और सम्मान को व्यक्त करो। उन्हें यह महसूस कराओ कि भक्ति ने तुम्हें और अधिक सहनशील, विनम्र और स्नेहपूर्ण बना दिया है। जब वे देखेंगे कि उनकी संतान एक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जी रही है, तो वे स्वयं तुम्हारी राह को सही मानने लगेंगे। तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे माता पिता ने जीवन भर तुम्हारे सुख और भविष्य के लिए अनेक कष्ट सहे हैं। उनकी चिंता केवल तुम्हारे प्रति उनके स्नेह का ही प्रतीक है। तुम्हारी भक्ति सच्ची तभी मानी जाएगी जब तुम उनकी भावनाओं को भी समझोगे और उन्हें सम्मान दोगे। यदि वे अभी तुम्हारी राह को समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं कि वे कभी समझ नहीं पाएंगे। प्रेम और धैर्य से धीरे धीरे हर मन परिवर्तन को स्वीकार करता है। तुम्हें अपने मार्ग पर चलते हुए अपने भीतर और अधिक प्रेम, करुणा और धैर्य को विकसित करना होगा। यदि तुम्हारे परिवारजन तुम्हें रोकते भी हैं, तो भी क्रोध या उदासी के स्थान पर प्रेम और सहनशीलता से उत्तर दो। यही भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है, अपनी चेतना को हर परिस्थिति में शांत और स्थिर बनाए रखना। श्री कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, और जब तुम प्रेम व समर्पण से आगे बढ़ोगे, तो मार्ग स्वयं स्पष्ट होता जाएगा। स्नेह और आशीर्वाद। तुम्हारी माँ काली प्रिय पुत्र, तुम्हारे मार्ग को लेकर मैं न केवल चिंतित हूँ, बल्कि गर्व भी महसूस कर रही हूँ। यह सच है कि आध्यात्मिकता का मार्ग कठिन होता है, लेकिन जब मनुष्य सच्चे हृदय से इसे अपनाता है, तो उसे किसी भी कठिनाई से डरने की आवश्यकता नहीं होती। मैं समझती हूँ कि तुम्हारा मन दृढ़ है और तुमने यह निर्णय किसी क्षणिक भावनाओं में आकर नहीं लिया है। जब कोई अपने जीवन का उद्देश्य खोजता है, तो उसे कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। परिवार की चिंता, समाज के प्रश्न और स्वयं के मन की दुविधाएं। लेकिन सच्चा साधक वह होता है जो इन सब के बीच भी अपने पथ से विचलित नहीं होता। तुम्हारे पिता की चिंता स्वाभाविक है। वे जीवन भर तुम्हारे सुख और भविष्य के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम जीवन में सफलता प्राप्त करो, एक स्थिर भविष्य बनाओ और परिवार की जिम्मेदारियां निभाओ। उनका प्रेम ही उनकी चिंता का कारण है। तुम्हें चाहिए कि तुम उनके प्रति विनम्र और धैर्यवान रहो। जब वे देखेंगे कि तुम्हारी भक्ति तुम्हें और अधिक शांत, समझदार और सहिष्णु बना रही है, तो वे स्वयं तुम्हारे निर्णय को स्वीकार कर लेंगे। तुम्हें अपनी भक्ति और कर्तव्यों में संतुलन बनाए रखना होगा। भक्ति का अर्थ केवल संसार से विरक्त होना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी भगवान को हर क्षण स्मरण करना है। जब तुम अपनी भक्ति को अपने व्यवहार, आचरण और सेवा के माध्यम से व्यक्त करोगे, तो तुम्हारे माता पिता भी धीरे धीरे इसे स्वीकार करने लगेंगे। धैर्य सबसे बड़ा गुण है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को यही सिखाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल ध्यान में लीन होना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाते हुए प्रेम और सेवा की भावना को जागृत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि तुम अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम और सेवा को बढ़ाओगे, तो वे स्वयं देखेंगे कि तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें एक बेहतर व्यक्ति बना दिया है। तुम्हें इस यात्रा में कभी भी अकेला महसूस नहीं करना चाहिए।
भगवान सदा अपने भक्तों के साथ होते हैं। यदि तुम सच्चे मन से उनकी भक्ति करोगे और अपने आचरण में प्रेम, धैर्य और करुणा को बनाए रखोगे, तो एक दिन तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे मार्ग को समझेंगे और उसे स्वीकार करेंगे। सदैव तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ काली प्रिय पुत्र। तुम्हारी भक्ति और समर्पण को समझते हुए मेरा हृदय भाव विभोर हो जाता है। यह सत्य है कि आध्यात्मिक पथ पर चलना आसान नहीं होता, क्योंकि यह केवल बाहरी संसार से नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर से भी संघर्ष की मांग करता है। जब कोई सच्चे हृदय से इस मार्ग को अपनाने का संकल्प लेता है, तो उसे अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। समाज, परिवार और अपने ही मन की दुविधाएं उसे चुनौती देती हैं। लेकिन यदि तुम्हारा संकल्प दृढ़ है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका नहीं सकती। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे पिता की चिंता तुम्हारे प्रति उनके गहरे प्रेम का ही रूप है। वे चाहते हैं कि तुम जीवन में स्थिरता और सफलता प्राप्त करो, ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन उन्हें यह समझने में थोड़ा समय लगेगा कि सच्ची सफलता केवल सांसारिक उपलब्धियों में ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति में भी होती है। तुम अपने आचरण और व्यवहार से उन्हें यह विश्वास दिलाने का प्रयास करो कि तुम्हारी भक्ति तुम्हें एक सशक्त और संतुलित व्यक्ति बना रही है। तुम्हें अपने माता पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। भक्ति का अर्थ केवल संसार से मुक्ति पाना नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को पूर्ण निष्ठा से निभाना भी है। जब तुम प्रेम, धैर्य और सेवा के माध्यम से अपनी भक्ति को व्यक्त करोगे, तो वे स्वयं तुम्हारे मार्ग को समझने लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सच्चा भक्त वही है जो अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी ईश्वर को स्मरण करता है। जीवन के प्रत्येक क्षण में यदि तुम्हारा मन भगवान की भक्ति में स्थिर रहेगा, तो कोई भी बाधा तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। तुम्हें धैर्य रखना होगा पुत्र। तुम्हारी साधना और समर्पण ही तुम्हारे परिवार को यह विश्वास दिलाएंगे कि तुम्हारा मार्ग सच्चा और पवित्र है। कोई भी परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, लेकिन निरंतर प्रेम और सहनशीलता से सब कुछ संभव है। तुम्हारी माँ काली।